उत्तराखंड में इतने पहाड़ टूटे कि चारधाम यात्रा रोकनी पड़ी। हिमाचल के चंबा से भी फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ों पर हो रही लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ रही है, तो गिर रहे पत्थरों ने आने जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में शिमला, मंडी, मसूरी, टिहरी, उत्तरकाशी में पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है कि लैंडस्लाइड के कारण कई जगहों पर रास्ते बंद हैं। वहीं महाराष्ट्र के सतारा में भी लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड का डबल अटैक देखने को मिला। अचानक आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि 12 से अधिक गाड़ियां दब गईं। इन गाड़ियों में कार, बाइक, स्कूटी के साथ साथ बड़े बड़े ट्रक भी थे। चंबा में सोमवार रात से ही भारी बारिश हो रही है। बारिश की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इसने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। चंबा के उदयपुर, घोटली, नवोदय मार्ग और भरियाड में लैंडस्लाइड के चलते मलबा सड़कों और रिहायशी इलाकों में आ गया। तडोली नाला भी बारिश के कारण उफान पर आ गया। नाले का बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी का मलबा भी बहा कर लाया। तेज बहाव में आया मलबा और पत्थर एक स्टोर में घुस गया, जिससे वो पूरी तरह से तबाह हो गया। आसपास के कई घरों में काफी नुकसान हुआ है। लगातार बारिश की वजह से शिमला में लिफ्ट इलाके के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते कार्ट रोड को बंद करना पड़ा। रास्ता बंद होने की वजह से आने जाने वालों को भारी परेशानी हुई। हालांकि अधिकारियों ने कुछ ही घंटे में रास्ता क्लियर करा दिया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मसूरी देहरादून रोड पर हनुमान मंदिर के पास भारी लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर गिरने से रोड पूरी तरह से बंद हो गया। रास्ता बंद होने की वजह से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लैंडस्लाइड की जानकारी मिलते ही प्रशासन की तरफ से रोड साफ करने का काम शुरू कर दिया गया। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया गया। उत्तराखंड के टिहरी में भी लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हैं। रोड पर पत्थरों के साथ साथ पेड़ भी गिरे हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल, रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी में भारी बारिश हुई। चमोली जिले के कंचन नाला में लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ हाईवे प्रभावित हो गया। रुद्रप्रयाग में कुंड काकड़ा के बीच केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने से बंद है। सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे भी बाधित है, जिसके चलते केदारनाथ यात्रा फिलहाल सोनप्रयाग से रोक दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने के साथ ही यात्रा से बचने की सलाह दी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक इस समय जमकर बादल बरस रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर की कई जगहों पर फ्लैश फ्लड की भी आशंका जताई गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट है और 4 जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा है। पश्चिम बंगाल से उत्तराखंड तक 1500 किलोमीटर के इलाके में बादल छाए हुए हैं। देश के 18 राज्यों में भारी बारिश हो रही है। देहरादून में देर रात से ही जमकर बारिश होती रही। बारिश की वजह से आज देहरादून के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। देहरादून में प्रेम नगर टॉन्स नदी पर बने नए पुल के पास सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया है। सड़क पर गड्ढे की वजह से देहरादून विकास नगर मार्ग पर ट्रैफिक प्रभावित हो गया। 12 जुलाई को नंदा की चौकी पुल को लोगों के लिए खोला गया था। 2025 में टॉन्स नदी में आई भीषण बाढ़ के दौरान पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद नए सिरे से पुल का निर्माण कराया गया और लोगों को उम्मीद थी कि अब लंबे समय तक इस मार्ग पर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन पुल खोलने के बाद 16 दिन के भीतर अप्रोच रोड में बड़ा गड्ढा बनने से लोगों की चिंता फिर बढ़ गई। पहाड़ों पर भारी बारिश से देहरादून की बरसाती नदियां उफान पर हैं। प्रशासन घाटों पर मौजूद लोगों को लगातार सतर्क कर रहा है। लोगों से नदी किनारे ना जाने की अपील की जा रही है। शोंग नदी किनारे केशवपुरी बस्ती में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया। नदी में पानी का बहाव अधिक तेज है, नदी किनारे न जाएं।
डूबने बहने का खतरा है। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा इलाके में 3 महिलाएं मंदाकिनी नदी में फंस गईं। महिलाएं मंदाकिनी नदी में बह रही लड़कियों को निकालने गई थी। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और महिलाएं वहीं पत्थरों पर फंस गईं। कई घंटे तक तीनों पत्थर पर बैठकर जिंदगी की जंग लड़ती रहीं। ग्रामीणों ने एसडीआरएफ की टीम को जानकारी दी, जिसके बाद घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद महिलाएं बाहर निकल सकी। तिलवाड़ा पुल में कुछ ग्रामीण महिलाएं लकड़ी लेने गई थी और जिस कारण अचानक से पानी बढ़ने से ये तीनों महिलाएं यहां पे फंस गई हैं। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बीच एक बड़ा हादसा हो गया। करंट से पीएचडी स्कॉलर युवती की मौत हो गई। छात्रा हॉस्टल से अपने माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी। फुटपाथ से जैसे ही निकली, वहां उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा और उसके बाद वहीं गिर गई। उसे 16 अस्पताल में लेकर जाया गया, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। आज सुबह एक लड़की जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, 28 साल की ज्योति, जो पीएचडी स्कॉलर थी, वो सामने जो हॉस्टल है 8, 9 और 10, ये 10 नंबर हॉस्टल से निकलती है और इसी रास्ते से, क्योंकि यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था, और यहाँ से जब वो निकलती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं वो खुली पड़ी हुई हैं, और यहीं पर पानी क्योंकि भरा हुआ था, इस कच्चे रास्ते को क्रॉस करके जब वो लड़की अपने माइक्रोबायोलॉजी की क्लास को अटेंड करने के लिए जा रही थी, तो इसी दौरान यहाँ पर पानी में करंट होने की वजह से वो इसकी चपेट में आ जाती है। हरियाणा की रहने वाली इस छात्रा की अगले महीने शादी होने वाली थी, लेकिन पहले ही यह हादसा हो गया। छात्रा की मौत से भड़के युवाओं ने पीयू के वीसी ऑफिस के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वीसी के इस्तीफे की मांग की जाने लगी। नाराज छात्रों ने वीसी ऑफिस के बाहर गेट तोड़ दिया और अंदर चले गए। छात्रों ने आरोप लगाया कि पिछले साल भी एक स्टूडेंट की मौत करंट लगने से हुई थी। उसके बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया।